अजामिल भगवान का भक्त है। ध्यान से सुनिएगा, ये कथा हमारे स्वयं के व्यक्तित्व का आईना है। कथा, सत्संग, प्रवचन ये हम सब के व्यक्तित्व का एक्सरे और सीटी स्कैन है। हम खुद अपने ही एक्सरे और सीटी स्कैन कर रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है। अजामिल भगवान का भक्त है, साधारण इंसान नहीं। अजामिल भगवान का भक्त है। आरती, पूजन, माला जाप, मंत्र जाप सब कुछ अजामिल करता है, और गृहस्थी का जो काम है, घर का काम है, वही करता है अजामिल। बहुत प्रसन्न है, आनंदित है। लेकिन एक दिन की बात है, अजामिल अपने गांव से निकलकर जो जंगल का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में किसी कार्य के कारण से जा रहा था। कहीं जाना था उसको, बीच में जंगल पड़ता था और जंगल के रास्ते से उसको जाना होता था। आराम से अपनी भगवान की भक्ति करते हुए जा रहा था, तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। दो लोगों के बात करने की आवाज सुनाई देती है जंगल में। आश्चर्य होता है कि इस सुनसान जंगल में कौन से दो लोग बात कर रहे हैं। अजामिल जब आगे की तरफ बढ़ता है और जाता है, तो देखा कि झाड़ियों से आवाज आ रही है। तो छिप के झाड़ियों की तरफ जाकर झांक कर देखता है, तो उसे झाड़ी के पीछे दूर दिखाई देता है कि एक पुरुष है और एक स्त्री है, और ये दोनों आपस में संग कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, एक दूसरे से हंस के प्रेम कर रहे हैं। अजामिल चल पड़ता है आगे की तरफ। जब आगे जा रहा है तो शरीर तो चल रहा है अजामिल का, लेकिन मन में एक विचार आया कि देख तो लूं कि वो लोग प्रेम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं, एक बार देख लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। अजामिल पलटकर पीछे आता है और झाड़ियों में छिप कर देखता है। तो उसके मन में फिर से दोबारा से विचार आता है कि काश वो संग मुझे भी मिल जाता। थोड़ी देर के बाद वो पुरुष चला जाता है, स्त्री कहीं और जा रही होती है, तो वो स्त्री के पास जाता है, उससे मिलता है और कहता है तुम कौन हो। तो बात करती है, फिर वो बातों से पता चलता है कि वो एक वेश्या है जो शहर से आई थी। तो इसने कहा कि देखो तुम मुझसे दोस्ती कर लो। अजामिल कहता है तुम मुझसे दोस्ती कर लो। वो कहती है मैं दोस्ती किसी से नहीं करती, मेरी दोस्ती तो सिर्फ पैसे से है। जो पैसा देता है मैं उससे दोस्ती करती हूँ, बाकी किसी से दोस्ती नहीं करती। अजामिल कहता है मैं पैसा तुम्हें दूंगा। अजामिल उसको पैसे देता है, उससे दोस्ती कर लेता है, उसके साथ रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद अजामिल के अंदर इच्छा जगी कि इसी को मैं अपने साथ ले चलता हूं, अपने घर में रखूंगा, अर्धांगिनी बन के रहेगी। तो वो कहता है तुम मुझसे ब्याह कर लो, मुझसे शादी कर लो। तो वो शादी कर लेती है और उसके बाद से अजामिल आकर उसके साथ रहने लगता है। अब अजामिल ने जिससे शादी की थी वो कोई साधारण अच्छी स्त्री नहीं थी, वो एक वेश्या थी। उस वेश्या से शादी करने के बाद वो रहने लगती है। तो वो तो आई थी, पहले ही बोली थी कि मेरी दोस्ती किसी इंसान से नहीं होती, मेरी दोस्ती तो पैसे से होती है। पैसा जो देता है उसके साथ मैं रहती हूँ, जो पैसा मुझ पे खर्च नहीं करता मैं उससे प्रसन्न नहीं रहती। अब वो स्त्री तो आ गई, शादी भी हो गई, अब उसकी वो अर्धांगिनी है, लेकिन उसका जो व्यवहार है, उसकी जो सोच है वैसे ही चल रही है पहले की तरह। जब अजामिल उसके ऊपर पैसे नहीं खर्च करता था, अजामिल उसको सुख सुविधाएं नहीं देता था, घुमाने फिराने और जेवरात और गहने नहीं देता था, अच्छे सुंदर वस्त्र खरीद कर नहीं लाता था, तो वो झगड़े करने लगती थी और इससे बात करना बंद कर देती थी। अजामिल बेचारा बड़ा दुखी हो गया। अजामिल जब दुखी हुआ तो सोचा अब मैं क्या करूं इन पैसों के लिए, इसके पैसे के लिए क्या करूं। तो पहले बहुत मेहनत करता है, लेकिन उतना पैसा कमा नहीं पाता है कि जिससे कि उसकी कामना तृप्त हो जाए, उसकी मन की इच्छा तृप्त हो जाए। अंत में मजबूरन अजामिल को कोई मिल जाता है गांव का ही। वो कहता है देखो ढेर सारा पैसा कमाना है ना, तो तुमको कुछ गलत काम करने पड़ेंगे। ये भगवान की भक्ति करोगे तो पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, गलत काम करने पड़ेंगे। तो कुछ दिनों के बाद वो लोगों को ठगने लगता है, हेरा फेरी करने लगता है। उससे भी उस स्त्री की कामना पूर्ण नहीं होती है, तो उसके बाद चोरी भी करने लगता है, डकैती भी करने लगता है, और बहुत बड़ा डकैत हो जाता है। अब जब वो चोर हो गया तो क्या भगवान की भक्ति करेगा? भक्ति बंद, पूजा पाठ बंद। अब उसके सिर्फ पूजा पाठ बंद नहीं हुआ, व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन ऐसा हुआ कि पूरे गांव के लोग जो अजामिल का नाम लेकर उसकी तारीफ करते थे, मिसालें देते थे कि भाई अजामिल जैसा किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संतान को बनना चाहिए।
अजामिल एक ऐसा अच्छा इंसान है, उसकी चर्चा चारों तरफ होती थी, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद आज लोग अजामिल के नाम से भी डरने लगे थे और अजामिल की कोई तारीफ नहीं करता था। लोग शिकायत करते थे और जिस रास्ते से अजामिल गुजरता था उस रास्ते के लोग अपने घर के खिड़की और दरवाजों को बंद कर देते थे ताकि ये चला ना आए, और कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। यानी अजामिल की धीरे धीरे जो उसकी कृति थी, तारीफ थी, वो खराब होने लगी, खत्म होने लगी, और समाज में उसके ऊपर लोग अनेकों तरह के लांछन और शिकायतें करने शुरू कर दी। धीरे धीरे अजामिल की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, बहुत खराब हो गई। एक दिन कुछ साधु संत सन्यासी आए थे गांव में। गांव में जब आए तो साधु संत सन्यासियों ने पूछा ग्रामीणों से, कुछ युवाओं से, जो नौजवान लड़के थे, उससे पूछा कि यहाँ भगवान का भक्त कौन रहता है, कोई ऐसा घर बता दो जहाँ भगवान का भक्त रहता हो, हम जाना चाहते हैं, उसकी कुछ सेवा ग्रहण करना चाहते हैं, हमें भूख लग रही है तो हम कुछ प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं। तो गांव में अक्सर आपने देखा होगा जो नौजवान लड़के होते हैं ना, मनचले कुछ होते हैं जो उल्टा ही बात करते हैं, तो उन सबको पता था कि इस गांव में सबसे बड़ा चोर कोई है तो वह अजामिल है। तो वो कहते हैं वहां एक बड़ा अच्छा भक्त है, बाबा जी लोग, आप लोग सब लोग चले जाइए। साधुओं को कहता है आप लोग वहां चले जाइए, वहां बड़ी इज्जत सम्मान होगा, वो भगवान का परम भक्त है। जबकि सबको पता है वो चोर है, वो लुटेरा है, वो लूट लेगा, इन सबको ले जाके लूट लेगा, इनकी कमंडल वमंडल भी कुछ नहीं बचने वाला है। तो ये नौजवान लड़के गलत दिशा बता देते हैं कि चले जाइए, ये बड़ा अच्छा इंसान है। अब जब साधु लोग चले जाते हैं, घर का दरवाजा खटखटाते हैं, तो दरवाजा खुलता है और वही स्त्री निकलती है जो अजामिल की पत्नी है, वो निकलती है और वो कहती है आप बताइए आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। साधु जी, सन्यासी जी कहते हैं कि देखो बिटिया, हम लोग बड़े भूखे हैं, प्यासे हैं, काफी दूर की यात्रा, हम लोग तीर्थ यात्रा करके आ रहे हैं, अगर तुम थोड़े प्रसाद खिला देती तो हम भी तृप्त हो जाते, भगवान का आशीर्वाद तुमको मिलता। वो कहती है, अब देखती है कि बुजुर्ग बाबा जी लोग, बुजुर्ग गुरु जी लोग आए हुए हैं, तो हृदय में थोड़ी सी करुणा जग जाती है और कहती है चलो ठीक है, आप आए हो तो अच्छी बात है, अच्छा हुआ गलत समय पे ना आए, अच्छा हुआ गलत समय पे ना आए, तो ऐसा है आप लोग बैठो, जो भी प्रसाद है मैं जिमाती हूँ, मैं ग्रहण कराती हूँ। और सभी लोग बैठ जाते हैं, 4-5 लोग थे, बैठ जाते हैं और उसके बाद से उनको प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद ग्रहण करते हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद आचमन वगैरह करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बहुत तृप्त हो गए हम लोग आपके प्रसाद को खाकर, अब हम जाना चाहते हैं, लेकिन अब साधु संत सन्यासी कहीं आते हैं, जब जाते हैं तो उनको कुछ दक्षिणा भी देना चाहिए, दक्षिणा सहयोग करना चाहिए ताकि रास्ते में उनकी यात्रा के लिए कुछ सहयोग मिल जाए, तो कुछ दक्षिणा भी दे दो बिटिया। ऐसा जब सन्यासी कहते हैं तब तक अजामिल पहुंच जाता है, तब तक अजामिल पहुंच जाता है। अजामिल देखता है, अरे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं। अक्सर आप देखना जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, कई लोगों को आपने देखा होगा कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, जीवन में किसी कारण से अगर उनका मन सत्य के मार्ग से, धर्म के मार्ग से उचट जाता है और दूसरा मार्ग जब वो पकड़ लेते हैं ना, तो घोर विरोधी हो जाते हैं, धर्म का, भगवान का, सत्य के मार्ग का घोर विरोधी हो जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण रत्नाकर है। रत्नाकर एक सिपाही थे, राजा के सिपाही थे, योद्धा सिपाही थे, बहुत अच्छे सिपाही थे, लोग उनसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन जब राजा ने लांछन लगाया, जब उनका दिल टूटा, जब उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, तो रत्नाकर डाकू बन गए। रत्नाकर सिपाही अब डाकू बन गए, और जब एक सिपाही डाकू बनता है तो उसके बाद उसी राज्य के लोगों को लूटता है, मारता है, काटता है, और ऐसा लुटेरा बन जाता है कि उसके सामने कोई भगवान की बात कर ले, सुरक्षा की बात कर ले, सत्य की बात कर ले, धर्म की बात कर ले, तो बिल्कुल जैसे नाग सांप अपने फन पे खड़ा हो जाता है ना, वैसे ही वो अपने फन पे खड़ा होकर फुफकारने लगता था गुस्से से। तो जिंदगी में जब कोई आस्तिक, भगवान का भक्त अगर किसी कारण से नास्तिक होता है तो कट्टर नास्तिक हो जाता है। कभी भी आप लोग देख लेना, आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया? पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को देख लेना, आप किसी खास पार्टी को वोट दे रहे हो, किसी कारण से नेताजी से आपकी
दुश्मनी हो गई, नाराजगी हो गई ना, तो कट्टर दुश्मन उस पार्टी के हो जाओगे, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहोगे। ऐसा जीवन में होता है। तो वही अजामिल के साथ हुआ। अजामिल तो पहले भक्त था, लेकिन अब बिल्कुल जब उस भगवान के मार्ग को वो छोड़ता है तो उसके बाद वो सभी लोगों से नफरत करने लगता है जो भगवान का नाम लेते हैं। उसमें सबसे पहला नाम साधु संतों का आ जाता है। वो साधु संतों की शक्ल देखकर भी नफरत करने लगता है, क्रोधित हो जाता है, गुस्सा करने लगता है। उसने कहा ये क्या कर रहे हैं यहाँ? अजामिल आते ही दहाड़ता है और कहता है ये क्या कर रहे हैं मेरे दरवाजे पर? वो कहती है अरे ये लोग जा रहे हैं, आए थे भूखे थे प्यासे से, मैंने भोजन करा दिया। तो कहता है क्या किया तुमने इनको भोजन कराया? अरे इनको भोजन कराया, इतनी मुश्किल से मैं अनाज लेकर आता हूं, कमा कर आता हूं, तुम्हारा पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए मेरे पास कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी मुश्किलों से मैं चोरी करता हूं और क्या क्या करता हूं, लोगों को मारता हूं, तब जाकर अनाज लाता हूं, और तुम इनको खिला रही हो, अनाज बर्बाद कर रही हो। यानी उल्टी बुद्धि, तुरंत कहता है कि अनाज बर्बाद कर रही हो। उसके बाद से वो लोग कहते हैं अरे वत्स शांत हो जाओ, हम लोग जा रहे हैं, हम तो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, हमें कुछ दक्षिणा दे दो। अब साधु संत तो भाई शिकायत भी सुन रहे हैं, गालियां भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं मुस्कुराते हुए, जा रहे हैं, जाते हुए अतिथि को कुछ दे दो। तो वो कहता है निकल लो यहां से, नहीं तो जो वस्त्र तुम्हारे शरीर पे पड़ा है ना वो भी हम उतार लेंगे। जो मांगना तो दूर की बात, जो वस्त्र पड़ा है ना वो भी उतार लेंगे, जल्दी से यहां निकल लो। अब साधु संत सन्यासी तो जान गए कि भाई ये तो पूरी तरीके से नकारात्मक हो चुका है। तो कहते हैं ठीक है बच्चा, हम तो जा रहे हैं, एक बात मानोगे हमारी, एक बात मानोगे? तो वो कहता है बोलो जल्दी बोलो। तो वो कहते हैं सुनो, तुम्हारी जो अर्धांगिनी है ना, तुम्हारी अर्धांगिनी को हमने देखा है, वो गर्भवती है, उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा है। जब वो बच्चा पैदा होगा ना तो उसका बस एक नाम रख देना। तो बोले कौन सा नाम? नारायण, उसका नाम नारायण रख देना। तो कह रहा ठीक है, जब होगा तो रख देंगे, जाओ अब तुम लोग निकल लो यहां से जल्दी से। डांट के भगा देता है सब। सोचता है अब पता नहीं गर्भ में लड़का है कि लड़की है, पता नहीं, ये कह के जा रहे नारायण रख देना, अब लड़की होगी तो नारायण रख देंगे। डांट देता है, डांट के भगा देता है, सब चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद सच में लड़का ही जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है। और उसका नाम उसको याद आता है, जो वो स्त्री थी उसकी पत्नी, वो कहती है सुनो, वो साधु संत आए थे ना, उन्होंने कहा था लड़का होगा तो फिर नारायण राम रख देना, तो नारायण रख दो, क्या दिक्कत है? तो नहीं ये ठीक नाम नहीं है। तो नहीं रख दो, जब वो लोग कह के गए हैं, वो उन्होंने मांगा नहीं, कोई दक्षिणा तुमने दिया नहीं, जब इतना ही कहा है तो यही कर लो। तो ये कहता है चलो नारायण रख दिया, इसका नाम नारायण। अब भले भगवान श्री नारायण से प्रेम हो ना हो, लेकिन बच्चे से तो प्रेम था। जब भी उस बच्चे को खिलाता था तो नारायण नारायण कह के उसको लाड़ प्यार करता था, गोद में खिलाता था। कुछ भी काम, पानी लाना, खाना लाना, कुछ भी करना, तो बार बार नारायण नारायण नारायण। कहाँ गया नारायण? बेटा चलो मेरे साथ टहलने, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ घूमो। हर बार सुबह से लेके शाम तक नारायण नारायण नाम जपता था। और जपते जपते कुछ सालों के बाद वो बुजुर्ग हो गया, और बुजुर्ग हो गया लेकिन करनी तो उसकी खराब थी, तो करनी उसकी खराब थी। कुछ सालों के बाद धीरे धीरे वो बीमार रहने लगा। अब बिस्तर से ही सोए सोए नारायण नारायण के रट लगाता था और बुलाते रहता था नारायण को। और नारायण आता था, कभी दवाई देता था, कभी पानी देता था, कभी वस्त्र पहना देता था, कभी भोजन दे देता था, यही काम करते रहता था। और धीरे धीरे मरणासन की स्थिति पे चला गया अजामिल। जब मरने के कगार पे पहुंचा तो अजामिल दुखी हो गया, सोचा कि ये जिंदगी मेरी अब लगता है ऐसे ही खत्म हो जाएगी, न मैंने पत्नी के लिए कुछ किया, न बेटी के लिए कुछ किया। और एक दिन की बात है कि उसके सामने वो अपने जो चारपाई पे सोया था, उस चारपाई के चारों तरफ देखता है कि कुछ खूंखार शरीर वाले लोग, भयंकर चेहरे वाले लोग आकर सामने खड़े। अजामिल डर गया। अजामिल कहता है आप लोग कौन हो? तो वो कहते हैं हम यमराज के दूत हैं, तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें हम लेने आए हैं। तो वो डर गया, कांपने लगा, ये क्या हो गया? तो हाँ तुम्हारा बुलावा आ गया है। अब वो डर से नारायण बोलता है, नारायण नारायण तुम कहां हो?
उसे लगा मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूं, डरावना सपना देख रहा हूं। नारायण को याद करता है। जैसे ही वो नारायण को याद करता है, ठीक उसी समय चारपाई के दूसरे तरफ भगवान श्री नारायण के दूत चले आते हैं। उनके पार्षद आकर खड़े हो जाते हैं, और जब पार्षद आकर खड़े होते हैं तो पार्षद इनसे पूछते हैं, यमराज के दूतों से, क्या करने आए हो तुम लोग यहाँ पे? वो कहते हैं हमें पहचाने नहीं, हम यमराज के दूत हैं, हम इसे लेकर जाने वाले। तो कहते हट जाओ, निकल लो, इसे छूना भी मत, गलती से छूना भी मत। तो क्यों? इसके तो कर्म खराब है, इसने तो चोरी की है, लोगों को लूटा है, ये तो पापी है, इसे तो दंड मिलना ही चाहिए, इसलिए तो हम लोग आए हैं। तो कहते हैं छूना भी मत, इसने नारायण को पुकारा है और नारायण ने हमें भेजा है इसके पास में, चले जाओ यहां से। अब वो जितने भी यमराज के दूत थे वो चले जाते हैं वहां से, डर के चले जाते हैं। बोले कि चले जाओ, नहीं तो मार मार के भगाएंगे तुमको यहां से। तो वो डर के चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो भगवान श्री नारायण के पार्षद थे वो भी चले जाते, वो भी वहां से चले गए। अब चले गए, लेकिन लेकर कोई नहीं गया इनको, न पार्षद लेकर गए न यमराज के दूत लेकर गए। नारायण अभी भी अजामिल जीवित है, अजामिल जीवित है। तो कई बार ये बात आती है, लोग कहते हैं कि भगवान का नाम अगर कोई किसी भी गलती से भी ले लेगा तो उसके बाद से भगवान सुन लेते हैं। इसलिए साधु संतों ने कहा था कि नारायण का नाम रखोगे तो नारायण, प्रभु नारायण, बेटा नारायण नहीं, प्रभु नारायण सुनेंगे। इसलिए वो बुला रहा था बेटे को, लेकिन प्रभु सुन लिए। जबकि इसके पीछे बहुत गहरा मर्म है। आप जिस भाव से जिसको बुलाओगे वो सुनता है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। उसने भगवान नारायण को नहीं बुलाया था अजामिल ने, उसने तो अपने बेटे को बुलाया, बेटे को बुलाया और बेटे को मन में भाव लेकर बुला रहे हैं। और भगवान श्री नारायण चले आएंगे या पार्षद भेज देंगे, ऐसा नहीं होता है। महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा, कई लोग हैं जाप करते हैं, माला जाप देखते हैं, कभी माला जाप करते हो, कभी भी देखिएगा। जैसे कुछ लोगों ने व्रत ले रखा है कि मैं रोज राम राम का जाप करूंगा। हाँ, राम 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 राम। टाइम लगेगा, देखेगा टाइम बहुत। राम 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 राम। यानी स्पीड बढ़ रही है, कभी राम 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 राम, कभी राम राम राम, मतलब जल्दी कोटा पूरा कर दो, क्योंकि मन में चल रहा है कुछ और। उसी तरीके से आपने देखा आजकल राधे कृष्ण का जाप लोग करते हैं। हाँ, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय 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 श्री कृष्ण 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 कृष्ण, फटाफट 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 ऐसे गिनती गिनते हैं ना, लगता है अपना गिना हुआ बही खाता लेकर भगवान जी के पास जाएंगे। 10 लाख किया है जाप, ये देख लो, ये बही खाता मेरा, इतना जाप मैंने आपका किया है, इसलिए मुझे तो स्वर्ग ही मिलना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है ये गिनती गिनने की, जरूरत नहीं है। अगर भाव से आप करोगे ना तो गिनती भगवान गिनेंगे आपके लिए, जाप आप करते रहो। लोग गिनती भी गिनते हैं, यानी कि गणित भी। अभी पता है एक छोटा मशीन आ गया है। एक बाबूजी हमको बोले, स्वामी जी गिनती वाली मशीन, उसमें मीटर चलता है, मीटर चलता है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख। मैंने कहा ये मीटर कहाँ लेके जाओगे? मरने के बाद वो मशीन ले जाओगे क्या ऊपर भगवान के पास? नहीं, गिनती तो रहेगी ना। हम बोले वो कोई मीटर नहीं जाने वाला, वो कोई गणित मत रखो, वो सारा हिसाब किताब प्रभु जानते हैं और प्रभु रखते हैं। और प्रभु सिर्फ शब्दों का हिसाब किताब नहीं रखते। हाँ, कि राम 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 चल रहा है और इधर पता चल रहा है घर का दूध याद आ रहा है और घर के बच्चे याद आ रहे हैं और बिल्ली और बकरी याद आ रही है और कुत्ता याद आ रहा है, तो वो राम राम से कुछ नहीं होने वाला। आप किस भाव से जाप कर रहे हो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत लोग कह देते हैं कि अजामिल ने किसी भी भाव से जाप किया तो प्रभु चले आए। नहीं, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि अजामिल के पास से जब यमराज के दूत चले जाते हैं, जब भगवान श्री विष्णु के पार्षद चले जाते हैं और अजामिल उसके बाद भी जीवित रह जाता है, तो अजामिल के हृदय में उसी खटिए पे सोए सोए, चारपाई पे सोए सोए अंदर से आवाज उठती है, ये अजामिल। उसकी आत्मा कहती है, ये तूने क्या किया रे? तू तो इतना बड़ा पापी है, तू इतना बड़ा पापी है, तूने इतना पाप किया, लूटा मारा लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे पास भगवान श्री हरि के पार्षद चले आए तुमको बचाने के लिए।
तो अजामिल को उसकी आत्मा याद दिलाती है कि देख, कभी तू भक्त था, कभी तू भक्त था, कभी तू अच्छा इंसान था, कभी श्री हरि को याद करता था, कभी भगवान विष्णु को तुम याद करते थे। आज उसी नारायण की भक्ति के कारण कहीं ना कहीं तेरे भक्ति के खाते में कुछ भक्ति भगवान के बैंक अकाउंट में जमा होगी, जिसके कारण से भगवान के पार्षद चले आए हैं रक्षा करने के लिए। जीवन में थोड़े समय के लिए तुमने भगवान की भक्ति की थी, उसका पुण्य और आशीर्वाद तुमको मिला कि आज यमराज के दूतों से तुम्हारी सुरक्षा हो गई। यानी थोड़ी सी भक्ति, थोड़े कुछ सालों की तुमने भक्ति की, जिसके कारण से आज तुम्हारी जान बच गई। अगर ज्यादा कर लेगा तो क्या होगा? अंदर से आत्मा से आवाज आती है, प्रत्येक व्यक्ति को आवाज आती है, प्रत्येक व्यक्ति को। कभी आप लोगों को भी आवाज आती है? आपका ही अंदर का मन, बेटा, कभी आप लोगों को आवाज आती है? आपका ही अंदर का मन, अंदर की आत्मा की आवाज आती है, और वो मन कहता है, आत्मा की आवाज कहती है, तुम ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो वो आवाज उसको भी आई थी, और उसी समय उस आवाज ने उसको झकझोर दिया था अजामिल को कि तुम क्या कर रहे हो? जीवन में थोड़ी सी भक्ति की, बिना किसी इरादे के, बिना किसी श्री हरि के भक्ति के अपने बेटे को बुला रहे थे, लेकिन भगवान के पार्षद चले आए। यानी कि जुबान पे उसका नाम भी ले लिया तो भगवान के पार्षद तुमको बचाने चले आए। अगर हृदय से तुमने भक्ति कर ली तब तेरा क्या होगा? तो तुम्हें तो पता नहीं कौन सा लोक मिल जाएगा। ऐसा जब अंदर से आत्मा की आवाज आई तो अजामिल के अंदर से लगा जैसे कि कोई देवता जग गया। अजामिल को अपनी गलती याद आ गई। अजामिल को लगा जैसे किसी ने आईना दिखा दिया सामने से। देख ले अजामिल अपनी शक्ल, देख ले अपने कर्मों को, अपने कृत्यों को, अपनी सोच को, अपने विचारों को देख ले, और दोनों के परिणाम तू सामने देख ले। वो दोनों जो खड़े थे, एक तरफ पार्षद, एक तरफ श्री हरि के पार्षद और एक तरफ यमराज के दूत खड़े थे। तो यमराज के दूत तो यही कह रहे थे ना, इसके कर्म बड़े खराब हैं। यमराज के दूत कह रहे थे ये पापी है, इस पापी को तो दंड मिलना चाहिए, इसे तो नरक की सजा ही मिलनी चाहिए। यानी यमराज के दूत क्या कह रहे हैं? यमराज के दूत उसको बता रहे हैं इसके कर्म खराब हैं, इसलिए इसको नरक मिलना चाहिए। यानी यमराज के दूत उसके कर्मों का हिसाब दे रहे थे। यमराज के दूत उसके कर्मों का हिसाब दे रहे थे, लेकिन पार्षद बता रहे थे कि नहीं, ये भगवान का भक्त है। भले इसने अपने पुत्र के लिए बुलाया, लेकिन पहले भी इसके कुछ तो पुण्य जमा थे जिसके कारण से हम लोग आए हैं। यानी आज हम सब उस अजामिल की तरह है। यहाँ पे अजामिल हम हैं, एक तरफ कर्म है, एक तरफ भक्ति है। आज भक्ति और कर्म, बुरा कर्म है, बुरे कर्म को, उसके बुरे परिणाम को, नरक को रोकने के लिए भक्ति सामने खड़ी हो गई पार्षद के रूप में। अजामिल उसी दिन चारपाई से उठता है, शरीर कमजोर है, घर छोड़ता है, रास्ते के लिए कुछ नैवेद्य, कुछ वस्त्र रख लेता है, अपनी अर्धांगिनी को और नारायण बेटे को कहता है मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है। और वहां से निकलता है अजामिल, कुरुक्षेत्र जाता है, उसी स्थान पे जाता है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। उस युद्ध भूमि में, उस स्थान पे वो जाता है, वहां जाकर भगवान की साधना करता है, श्री हरि को प्रसन्न करता है, भगवान कृष्ण की साधना करता है। और साधना करते करते वो एक बार फिर से परम भक्त भगवान का बन जाता है। और भगवान का जब भक्त बनता है तो उसके अंदर से सत्य जगता है। उसके अंदर का जो सत्य जगता है, तो उम्र के साथ जब उसके बुलावे की अंतिम घड़ी फिर आई थी, तो उस समय कथा कहती है कि अजामिल को लेने के लिए श्री हरि विष्णु के पार्षद आए थे और सोने चांदी और हीरे मणियों से जड़े हुए रथ लेकर आए थे। उस रथ पे उसको बैठाया गया था अजामिल को, और प्रभु के लोक में लेके जाया गया था, और वहां से उसको मुक्ति मिल गई थी। यानी कथा क्या कहती? ये कथा हम सब के लिए एक आईने की तरह है। यहाँ अजामिल कौन है और अजामिल करता क्या है? अजामिल एक भक्त है, याद रखिएगा हम सभी।
ये हमारे लिए। आप भी भक्ति करते होंगे, आप भी बच्चे पढ़ाई करते हो, अच्छा काम करते हो, पढ़ाई भी अच्छा काम है, व्यापार रोजगार करते हो वो भी अच्छा काम है, समाज सेवा करते हो वो भी अच्छा काम। अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अजामिल का कल्याण कैसे हो रहा है। अजामिल का कल्याण उस समय हो रहा है जिस समय भगवान के पार्षद और यमराज दोनों आकर सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन किस्मत वाला अजामिल होता है जिसको छोड़कर यमराज के दूत चले जाते हैं। जीवन एक बार फिर से मौका देता है और उसके बाद अजामिल कुरुक्षेत्र में जाता है, भगवान की भक्ति करता है और उसके बाद भगवान के लोक में जाता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन प्रत्येक इंसान अजामिल नहीं होता, याद रखिएगा। भागवत महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक व्यक्ति की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि यमराज के दूत आएंगे और लौटकर चले जाएंगे चेतावनी देकर। नहीं, ये किस्मत नहीं होती। इसलिए हम अजामिल की कथा सुन रहे हैं कि अजामिल को रीटेक का मौका मिला, एक बार दोबारा। हम लोगों को मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज से इस कथा को सुनकर आप ये सोच लो कि इस कथा में पार्षद भी भगवान के हैं। जितने भी देवताओं की कथा हो रही है भागवत महापुराण में, ये पार्षद हैं जो बता रहे हैं देवता के रूप में कैसे अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन इसी ग्रंथ में कुछ यमराज के दूत भी शैतान राक्षसी दूत भी हैं, जैसे कंस भी है, कौरव भी हैं, रावण भी है ना, पूतना भी है। ये सब यमराज के दूत हैं जो मृत्यु के पास लेकर जाएंगे। यानी भागवत महापुराण के बीच में हम भक्त बैठे हुए हैं। एक तरफ भगवान के दूत हैं, एक तरफ यमराज के यमदूत हैं जो मारने के लिए आ रहे हैं और एक बचाने के लिए आ रहा है। यानी भागवत महापुराण को सुनकर हम अपने अंदर की आत्मा को जगाएं। अभी तक गलती हो गई तो कोई बात नहीं, भगवान ने एक बार दोबारा सचेत कर दिया है। अपने लिए अपना कुरुक्षेत्र ढूंढ लें। कुरुक्षेत्र को दूसरे शब्दों में कहते हैं धर्म क्षेत्र। यानी आपके जीवन में कहीं कोई गलती हो रही है, किसी भी कारण से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आत्म चेतना के लिए स्वयं को सचेत करने की जरूरत है। ये एक अलार्म है जो बजाया जा रहा है आपके सामने। भगवान श्री कृष्ण के नाम लेकर, राजा परीक्षित का नाम लेकर, भगवत महापुराण के हमारे यजमानों के कारण से जो ये अलार्म बज रहा है जिंदगी का, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करें। इस परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद दें कि आज एक ग्राम का, एक गांव का, एक परिवार की चेतना के कारण से कितने परिवारों के हृदय में भगवत प्रेम की ज्वाला जल रही है, ज्योति जल रही है और पता नहीं कितने के जीवन में रोशनी फैलेगी। तो एक बार इस यजमान परिवार के लिए जोरदार तालियां आशीर्वाद के रूप में बजा दें। बहुत बढ़िया। तो यही है अजामिल की कथा। हम ही हैं जो अपने जीवन के ब्रह्मा हैं, हम ही हैं। बुराई अगर पकड़ ली तो बुराई का पालन करने वाले विष्णु हम ही बनेंगे। जैसे अजामिल ने खुद ही अपने ही बुराइयों का पालन करते करते अंत में डकैत चोर बन जाता है। और जिस दिन अजामिल को महसूस होता है यमराज के दूतों को देखकर, भगवान के पार्षद को देखकर, उसी दिन अजामिल की आत्मा कहती है मैं शिव शंभु हूं, नाश कर डालूंगा सारी बुराइयों को। और जिस दिन वो कहता है मैं नाश कर डालूंगा, उसी दिन से महेश, भगवान श्री महेश, भगवान शिव शंभु जगते हैं और सारे का नाश संहार कर देते हैं। और तब फिर से शुद्ध करके अजामिल को ले जाकर कुरुक्षेत्र में पहुंचा देते हैं, जहां अजामिल अपने मन को, तन को और आत्मा को शुद्ध करके प्रभु के लोक में चला जाता है। यानी कथा किसी और की नहीं, हम सब की कथा है। तो प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की, भगवान श्री कृष्ण की, राधे रानी सरकार की और आप सभी की जय हो।